Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this video is for all the mechanical engineering students who are dreaming to join merchant navy. So today's topic is like what is GME, okay? Then the course detail, then the fee structure, then who is eligible, and different type of company who gives sponsorship, okay? सो अपने स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज जीएमई. ओके, सो जीएमई स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग. ठीक है, ये 1 साल का कोर्स है. इसके अंदर मेनली अपने को 8 मंथ अपने को जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पे 8 मंथ अपने को पढ़ाई करनी है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं. वहां पे थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाई कराते हैं ये लोग कॉलेज वाले. वो हो गया 8 मंथ का कॉलेज. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 8 मंथ we have to complete 4 month training on ship. So total duration of course is 1 year. Okay, so it is GME. ये GME हो गया. ठीक है, अब इसके बाद who is eligible for this graduate marine engineering? So जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है. सो फर्स्टली उसके मिनिमम 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल बीटेक में. और ये मार्क्स डिफर करते हैं कंपनी टू कंपनी. ओके, लाइक फिक्स नहीं है. सो 12th में जैसे अपने बोल सकते हैं एंग्लो ईस्टर्न के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 65% चाहिए मिनिमम. ओके, एंड अगेन ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिफर करेंगे मार्क्स. किसी में 60 होंगे, किसी में 65 होंगे. बट इंग्लिश में एक चीज और, इंग्लिश में मिनिमम 50% होने चाहिए, तो 10th में या 12th में. ओके, और ग्रेजुएशन में अपने बोल सकते हैं कि मतलब इसमें भी अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है. बट आप जब भी अप्लाई करो तो उसका लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, बिकॉज ये चेंज करते रहते हैं. ठीक है, उसी हिसाब से आप अप्लाई करना. जो भी आप एंग्लो हो गया, सिनर्जी, मस्क, जिसका भी आप स्पॉन्सरशिप एग्जाम देना चाहते हो, तो ये हो गया उसका एलिजिबिलिटी. और इसमें एज लिमिट 27 to 28 होती है. ये भी अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है, बट एज एन एवरेज अपने बोल सकते हैं कि 27 इसका एज लिमिट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि कोर्स ड्यूरेशन अपने बता दिया. ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है. अब इसकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो 6 to 7 लाख रुपीस की होती है. ठीक है, मतलब 6 से 7 लाख रुपए का फीस इसका होता है. देन उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ कंपनी होती है जो स्पॉन्सर करती है. स्पॉन्सरशिप मतलब क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप मतलब ये होता है कि मतलब अपने को एग्जाम देना पड़ता है स्पॉन्सरशिप. जैसे सपोज करो कि भाई मस्क का स्पॉन्सरशिप नोटिफिकेशन निकला, ठीक है, जीएमई सितंबर बैच के लिए, तो उसके लिए मेरे को उसका एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, एक इंटरव्यू देना पड़ेगा. जैसे ही मैंने पास कर लिया तो मस्क का स्पॉन्सरशिप मेरे को मिल गया. अब वो मेरे को बोलेगा कि आपको ये ट्रेनिंग सेंटर पे जाके आपको आपका कोर्स कंप्लीट करना है. बट मेरा को स्पॉन्सर कैंडिडेट हूँ मैं. ठीक है, मतलब मेरा जॉब कंफर्म है, बस मेरे को वहां जाके मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है. ठीक है, जैसे एंग्लो का खुद का है ट्रेनिंग सेंटर, होगा जैसे मेरा एंग्लो ईस्टर्न में हो गया. ठीक है, स्पॉन्सरशिप क्लियर, ऑफर लेटर सब आ गया, अभी लोन का काम चालू है. दैट मीन्स मेरा जो जॉब है वो कंफर्म है. ठीक है, उसके लिए मेरे को वापस कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे से जाके पढ़ाई करनी है 8 मंथ की, और फिर सब कंप्लीट है सर. सो ऑलवेज आप कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका चेक करो कि ये स्पॉन्सरशिप दे रही है कि नहीं, बिकॉज स्पॉन्सरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर जीएमई बैच, जीएमई कोर्स. ओके, सो ये हो गया स्पॉन्सरशिप का. ठीक है, सो इसके बाद जैसे इंटरव्यू हुआ, उसके बाद डीजीसीपी वाले मेडिकल लेते हैं. ठीक है, मेडिकल क्लियर किया आपने, उसके बाद मतलब मेडिकल क्लियर कर दिया, फिर साइकोमेट्री टेस्ट होता है, फिर अपने को ऑफर लेटर आ जाता है, फिर अपने को एडमिशन फी पे करना पड़ता है. फिर वो 1-2 महीने का टाइम देते हैं अपने को, विद इन 1 मंथ में अपने को कोर्स फीस आ जाती है. ठीक है, फिर वो अपने को पे करना पड़ता है, या तो लोन के हिसाब से या केस के हिसाब से. तो ये हो गया स्पॉन्सरशिप. फिर इसके बाद कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, जैसे मेनली एक हो गया एंग्लो ईस्टर्न. ठीक है, जीएमई के लिए टॉप नंबर 1 कंपनी एंग्लो ईस्टर्न है. ठीक है, अपने इंडिया में. फिर हो गया मस्क स्पॉन्सरशिप देती है. ठीक है, सिनर्जी हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट भी स्पॉन्सरशिप देती है. मतलब बहुत सारी और भी कंपनियां जो स्पॉन्सरशिप देती है, तो आप चेक करो पहले, और देन ही आप अप्लाई करना. ऐसी कंपनी में अप्लाई करना जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही हो. ठीक है, सो अब मेरा क्या इसमें मेन कंक्लूजन रहेगा कि इफ लाइक आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर अभी कर रहे हो, ठीक है, अब जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भैया सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में,
अभी आप अपनी डिग्री पे फोकस करो, उसमें जो भी सब्जेक्ट आता है उसमें ध्यान दो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर आपको एट द एंड में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप अभी उस पर फोकस करो, ठीक है। देन उसके बाद जैसे जैसे आप अपना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट कर रहे हो, एक आर एस खुरमी की बुक आती है, वो आप परचेज कर लो, ठीक है। और उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस धीरे धीरे कवर करते जाओ। ऐसा है, जो भी कंपनी का आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हो उसके में चेक करो कि भाई उसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, और उस पर आप मेनली फोकस रखो ऐसा। तो आप जैसे ही सेवन सेमेस्टर में आ रहे हो, तो आपका जैसे ही सेवन सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, आप उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए। सो आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, और आपको 2-3 महीने इनफ है इसके लिए, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो। अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये मेनली जीएमई के लिए था, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्या था, एग्जाम कैसा होता है, देन मेडिकल में कौन कौन सी रिपोर्ट होती है, लेसिक क्यों कराते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब वीडियो पे डालेंगे, लोन प्रोसेस हो गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।